बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, अमेरिका की हजीमत और तनज़्ज़ुली का सिलसिला जारी। रूस की जानिब से मौका देखकर ऐसा वार किया गया कि अमेरिकी डॉलर की छुट्टी होने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, चीन और रूस ने मिलकर अमेरिकी डॉलर को तबाह करने के लिए ऐसा वार किया है कि जिसकी वजह से आने वाले दिनों में अमेरिकी मईशत मुंह के बल गिरने वाली है। दोस्तों, ये कैसे मुमकिन होगा, वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, एक तरफ तो अमेरिका अपने सेनेट के अंदर चीन को लगाम डालने के लिए बिल पास कर रहा है, बड़े पैमाने पर रकम मुख्तस कर चुका है और अफगानिस्तान और दीगर ममालिक में मौजूद रहते हुए रूस, चीन, पाकिस्तान और ईरान के मुश्तरका मुफादात को जिक पहुँचाने के लिए बड़े पैमाने पर सरमायाकारी कर रहा है। लेकिन दोस्तों, रूस, चीन, पाकिस्तान और ईरान बेखबर नहीं है। उन्होंने अमेरिकी ताकत को कमजोर करने का बड़ा फैसला कर लिया है। दोस्तों, आपको याद होगा कि मंगल के रोज अमेरिकी सेनेट में एक बिल पास हुआ था जिसमें चीन के गिर्द घेरा तंग करने के लिए अगले 5 सालों में लगभग 1/4 ट्रिलियन डॉलर खर्च करने का कहा गया था। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स ने मिलकर इस हक में वोट दिया था और आने वाले वक्तों में चीन का रास्ता रोकने के लिए जो कुछ करना पड़ा वो करेंगे। इसमें उभरती हुई टेक्नोलॉजीज के साथ साथ हर तरह का मुकाबला करने की ताकत का मुजाहरा करने का कहा गया। लेकिन दोस्तों, चीन इससे ज्यादा चालाक निकला। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका की इक्तिसादी तरक्की में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करने वाले डॉलर को तबाह करने के लिए मिशन पर पूरी तैयारी के साथ काम शुरू कर दिया है। उन्होंने ऐलान किया कि वो दुनिया से तिजारत रूबल, सोना और चीनी करेंसी में करना चाहते हैं और इसके साथ ही उन्होंने यूरोपीय यूनियन को हदायत जारी कर दी है कि वो गैस पाइपलाइन जिससे यूरोप को गैस फराहम की जाती है, बिलों की अदायगी डॉलर की बजाय यूरो या फिर सोने में कर सकते हैं। रूस के पास इस वक्त 6000 अरब डॉलर के जरिए मुबादला के जखायर मौजूद हैं, जिनमें से 185 अरब डॉलर के जखायर डॉलर में हैं और उनमें से 40% फौरी और बाकी को बाद में डॉलरों से रूबल और दीगर करेंसियों में तब्दील किया जाएगा। दोस्तों, आलमी अखबारात पुतिन की इस हिकमत अमली को अमेरिका मुखालिफ पॉलिसी करार दे रहे हैं। पुतिन इसी तरह अमेरिका और यूरोपीय यूनियन पर दबाव डालकर 2014 के इक्तिसादी पाबंदियों को नरम करवाने की कोशिश में भी मसरूफ है। अमेरिका ने 2014 में रूसी करेंसी की गिरती कदर से फायदा उठाते हुए डॉलर्स को बगैर किसी वजह बुलंदी पर ले गया था ताकि रूसी मईशत को आलमी सतह पर कमजोर किया जाए। और ये सिलसिला अमेरिका ने तुर्की की करेंसी लीरा के साथ भी किया था, जिसके बाद रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने आलमी इक्तिसादी तरक्की में डॉलर की मुदाखलत को खत्म करने का फैसला किया था। दोस्तों, अब उन्होंने अमली इकदामात शुरू कर दिए हैं। अमेरिका यूरोपीय बरे-आज़म की मजमूई इकोनॉमी को बीमार ख्याल करता रहा है और 2014 में जापान, चीन और लातीनी अमेरिका के माली हालात भी कुछ ज्यादा अच्छे नहीं थे। इसी बिना पर माहिरीन इक्तिसादियात का कहना था कि रूसी करेंसी रूबल की गिरती कदर का वायरस किसी न किसी तौर पर जापानी, चीनी और लातीनी अमेरिका की मईशत के लिए खतरा बन सकता है। ये भी अंदाजे लगाए गए थे कि कमजोर होते रूबल को अंदरूने मुल्क मॉस्को हुकूमत ने शरह सूद में इजाफा करके मजबूत करने की कोशिश की थी। लेकिन खाम तेल की आलमी मंडियों में कीमतों में कमी के रुझान और यूक्रेनी बहरान के हवाले से अमेरिका और मगरबी अक़वाम की पाबंदियों ने रूसी करेंसी को शदीद नुकसान पहुंचाया और ये सिलसिला आज भी जारी है। दोस्तों, ये बात ठीक है कि दुनिया से अमेरिकी बालादस्ती का खात्मा हकीकी और नागुज़ीर है। इस बात में भी कोई दो राय नहीं कि अमेरिकी करेंसी बतदरीज दुनिया का एतमाद खोती जा रही है। हकीकत यह है कि अमेरिकी डॉलर के मद्दे मुकाबल दुनिया भर की करेंसी की कदर में बहुत तेजी से इजाफा मुमकिन नहीं। लेकिन अगर दुनिया के बड़े ममालिक अपनी करेंसी में आलमी कारोबार में ज्यादा से ज्यादा लेन देन करें तो हालात तब्दील हो सकते हैं। असल सवाल यह है कि दुनिया भर की ताजर बिरादरी और बैरूने मुल्क सफर करने वाले किस करेंसी में सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। मुतवस्सित तबके की अक्सरियत इस सवाल का जवाब डॉलर में देगी। यूरोपीय ममालिक की सियासी सूरत हाल, मशरिक़ वस्ता की खाना जंगी, अमरीकी फेडरल रिजर्व बैंक की तरफ से सूद की शरह में बहुत ज्यादा इजाफे की वजह से 2014 से 2018 तक आलमी मईशत पर अपने गहरे असरात मुरतब कर रहे थे, जिसकी वजह से अमरीकी डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक की मुकामी करेंसी अपनी कदर कीमत कम करती रही। 2016 में तुर्क लीरा भी बहुत तेजी से अपनी कदर खो रहा था। तुर्क लीरा और दीगर तरक्की पजीर ममालिक की करेंसियों की कदर में कमी बैरूनी तिजारत पर भी मनफी असरात मुरतब करती रही, जिसकी वजह से आलमी तिजारती मैदान में
डॉलर के मुकाबले में मुकामी करेंसियों में लेन देन की जरूरत को महसूस किया गया था और मुकामी करेंसियों में तिजारत का मफहूम एक मुश्तरका ज़र मुबादला की बजाय मुकामी करेंसियों में लेन देन करना है, जिसमें तिजारती ममालिक अपने मरकजी बैंकों और दीगर मालियाती इदारों के दरमियान राबिता कायम करते हुए इसे मुमकिन बनाते हैं। दोस्तों, चंद बरसों में रूबल के खिलाफ अमरीकी डॉलर की शरह तबादला बहुत ही गैर मुस्तहकम रही। 2008-2009 के आलमी इक्तिसादी बहरान के बाद अमरीकी करेंसी की कीमत में नुमाया कमी वाक़ हुई। 2013 और 14 के शुरू में उसमें एक बार फिर इजाफा हुआ। मार्केट के माहिरीन का कहना है कि डॉलर बहुत तेजी से गिरेगा। अमेरिका और इसके इत्तेहादी ये कहते रहे कि रूबल आलमी मार्केट में एक बेवकूफ़ करेंसी है, लेकिन हकीकत यह है कि रूसी रूबल बिल्कुल कमजोर करेंसी नहीं है। जल्द या बदेर रूसी करेंसी एक मजबूत और आलमी मार्केट पर हुक्मरानी करने वाली करेंसी बनेगी। प्यूटन का इस सिलसिले में कहना है कि बैरूनी तिजारत पर गैर मुल्की करेंसियों का इन्हसार कम करते हुए मुकामी करेंसियों में तिजारत के मुतअद्दिद फ़वाइद हैं, जिनमें से बैरूनी तिजारत में मालियत बहुत घट जाती है। डॉलर में तिजारत के हवाले से वाबस्ता नुकसानात की तलाफी करना निजी शोबों के लिए बैरूनी तिजारत में मुनाफे की शरह में इजाफा का सबब बनता है और इसके अलावा तरक्की पजीर ममालिक के दरमियान तिजारती ताउन को फरोग, नुकसान से बचना और खसारे का कम होना और मुकामी करेंसियों को मुस्तहकम होते हुए गैर मुल्की करेंसियों पर इन्हसार ज़ायल होना, ये तमाम अवामिल शामिल हैं। अमेरिका और इसके इत्तेहादी रूस की इक्तिसादी तरक्की को तबाह करने की तवील अरसे से कोशिशों में मसरूफ हैं और इस सूरत हाल को रोकने के लिए तुर्क इक्तिसादियात और तुर्क लीरे की हिफाजत के लिए बैरूनी तिजारती मंडियों में मुतबादल ज़राए का हुसूल जोर पकड़ता जा रहा है। इस हवाले से तैयब एर्दोगान ने तिजारत के दौरान मुकामी करेंसियों के इस्तेमाल से मुतल्लिक तरवीज के लिए बाज़ बयानात भी दिए, जिसके बाद तुर्की की मईशत में बेहतरी पैदा हुई और ये सिलसिला आज भी जारी है। तुर्की अपनी बैरूनी तिजारत का बेशतर हिस्सा चीन से दरामद करता है। चीन की मुकामी करेंसी युआन इस वक्त आलमी तौर पर काबिल कदर करेंसियों में शामिल है। तुर्की और चीन के माबैन मुकामी करेंसियों के इस्तेमाल पर मबनी मुआहदा उनके तिजारती ताल्लुकात पर भी असरअंदाज हुआ है और तुर्क लीरे की कदर में इजाफा और एक मुतबादल तिजारती निज़ाम भी तैयार हो गया है। प्यूटन की कोशिशों से अगर डॉलर की शरह में कमी हुई तो इस सूरत में आलमी इक्तिसादी मार्केट से फिर अमेरिका की बालादस्ती का खात्मा हो जाएगा। और इस हकीकत के बावजूद के मार्केट के माहिरीन रूबल के बारे में मायूसी का शिकार हैं। दुनिया भर के माहिरीन मुआशियात मज़ामीन के जरिए दुनिया को मसनूई तौर पर डराते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ अफवाहों और गपशप को गर्म करने का वाहिद मकसद ये है कि रूस के शहरियों को ज्यादा से ज्यादा अमरीकी करेंसी की खरीदारी के लिए राजी किया जाए। दोस्तों, असल बात क्या सराइयां नहीं बल्कि मरकजी बैंक होते हैं। वही फैसला करते हैं कि डॉलर कब गिरेगा, ये कब बढ़ेगा, और इसलिए जरूरी है कि डॉलर के सहर से निकलने के लिए रूस के साथ तरक्की पजीर ममालिक और पाकिस्तान भी अभी से तैयारी करे और कागजी नोटों की बजाय सोने में तिजारत को फरोग दिया जाए। दोस्तों, आने वाले दिनों में चीन और रूस की जानिब से बड़े बड़े सरप्राइज अमेरिका के लिए तैयार कर लिए गए हैं। अब आप देखते जाइए कि किस तरह से ताकत का तवाजुन पूरी दुनिया से तब्दील होकर एशिया की तरफ आएगा और आने वाली सदी बिलाशुबा एशिया की सदी है। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।